तो फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हम हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है रिवीजन के लिए। आप हमारे पीडीएफ्स को ले सकते हैं, हमारे ऐप्स को डाउनलोड करके प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। हमारी पीडीएफ्स में सारा मटेरियल एक ही जगह, वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारी पीडीएफ्स, जिसको आप ले सकते हैं और रिवीजन के लिए अपना मेन कंटेंट बना सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन, और वो है भारतीय स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का दूसरा नाम क्या था? व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ प्लेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसको रिवाइज करा सकती हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है पूना पैक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 132 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कहता है ये बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 में पुणे यदवारा सेंट्रल जेल भारत में हस्ताक्षर किए गए एक समझौते से संदर्भित करता है। यह पंडित मदन मोहन मालवीय और बी.आर. अम्बेडकर और कुछ दलित नेताओं ने ब्रिटिश भारत में राज्य विधानसभाओं के सदस्य के चुनाव हेतु दलितों को अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करने वाले मैकडॉनल्ड अवार्ड के विरुद्ध यरवादा जेल में गांधी द्वारा किए गए उपवास को तोड़ने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 1932 में जो रैमजी अवार्ड एक आया था, उसके थ्रू लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अलग सेपरेट एक इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी, जिसका अपोज गांधी जी ने किया था, और उसके बाद में ही ये पूना पैक्ट हुआ था। इसलिए यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट जो थे वो सही हो जाते हैं। अगला है रावी नदी का ऋग वैदिक नाम क्या था? व्हाट वाज द ऋग वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? तो उसका नाम था परुष्णी। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पुस्तक किसने लिखी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका आंसर है दादा भाई नेहरू। भारत में रैयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? हु इंट्रोड्यूस्ड रैयतवाड़ी सिस्टम? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है मुनरो एंड चार्ल्स रीड। अगला है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो यहाँ केरला में हुआ था। ये जो रीज़न आता है केरला वाला, यहाँ पे मोपला हुआ था। मोपला। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संगठन किसने स्थापित किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी शुरुआत, और 1905 में की थी। क्या इसके अलावा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सही ढंग से मेल नहीं खाता है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, धोलावीरा जो है वो भी गुजरात में, और बनावली जो है वो हरियाणा में। ठीक है, धोलावीरा से रिलेटेड अभी कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, कुछ ईयर्स पहले की है, 1 ईयर हुआ होगा, तो उससे रिलेटेड क्या था वो मुझे आपको कमेंट करके बताना। अगला है अंग की राजधानी का नाम क्या था? तो जो 16 महाजनपद थे, तो ये वहाँ के जो अंग था उसके बारे में बात करा, तो उसका कैपिटल जो थी वो चंपा थी। चंपा। तुजुके जहांगीरी पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन तुजुके जहांगीरी? तो इसका आंसर है जहांगीर ने। अच्छा, इसमें कहीं कहीं पे आप सोचते होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, फिर कुछ दिन के बाद में इसमें थोड़ी देर में आपको दिखता है कि मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हैं, बीच बीच में कुछ और क्वेश्चंस हैं बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री के। तो
तो ये जानबूझ के डाले जाते हैं, क्योंकि जब आपका पेपर आता है एग्ज़ाम में, उसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं होता है, और जिसमें सीक्वेंस नहीं होता है तो उन पेपर्स में अगर आप प्रैक्टिस इस तरह से करना शुरू करें तो आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना और इजी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हम ऊपर पहले क्वेश्चन अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। अच्छा, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग देखना है, तो इसमें सही कौन सा मैच नहीं है वो बताना है। तो पहला है एलोरा केव्स, तो उसका आंसर हाँ, एलोरा केव्स जो है वो राष्ट्रकूट रूलर्स के टाइम पे इस्टेब्लिश की गई थी, उन्होंने ही कराई थी। ठीक है, दूसरा है महाबलीपुरम, तो वो पल्लवास के टाइम की बात है। ठीक है, फिर है खजुराहो, तो वो तो चंडेलास जो थे। ठीक है, चंदेल। और यहाँ पे एलिफेंटा केव है, तो ये मुझे बताना है, आपको बताना है। वैसे तो ये पोर्टुगीज़ के टाइम की, ठीक है, तो मौर्य शासक यहाँ पे लिखा है, आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो 3 जो है वो सही हो जाता है। फिर है संस्कृत में निम्नलिखित में से किस काव्य में चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता तक पहुँचने और अदालती साजिशों का वर्णन किया है? Which among the following काव्य of Sanskrit deal with court intrigues and access to power of चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका आंसर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। हिंदू दर्शन के निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर 9वीं शताब्दी ईस्वी में शंकराचार्य ने टीका लिखा था, कमेंट्री लिखी थी? ठीक है, तो इसका आंसर है उत्तर मीमांसा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है 2 रोमन रेजिमेंट वर सेटअप इन मदुरई। चेर शासकों के काल में 2 रोमन मदुरई में स्थापित की गई थी। चेरास के बारे में तो सही नहीं है, यही नहीं सही है। फिर चेरा की राजधानी वांजी थी। ठीक है, विदेह की राजधानी मिथिला थी, और गढ़वाल राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। तो ये राजधानियाँ जो हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इनको जब भी थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही इनको इम्पोर्टेंस देके पढ़ना होगा। इलाहाबाद में कुंभ मेले की शुरुआत किस राजा ने की थी? वो हर्षवर्धन। अगला है उपनिषद किसके ऊपर बुक है? ठीक है, तो वो दर्शन, फिलोसफिकल बुक्स हैं। What benefits did the पूना पैक्ट offer to depressed classes? पिछड़े वर्ग को पूना पैक्ट की सीटों का क्या लाभ मिला? तो है कि केंद्रीय विधायिका में 18% सीटें और प्रांतीय विधायिका में 148 सीटें। तो ये पूना पैक्ट के बाद में कुछ सीट्स जो थी वो रिजर्व करी गई थी पिछड़े वर्ग के लिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पूना पैक्ट पढ़ा भी था। शिशु हत्या पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, किस एक्ट के थ्रू लगाया गया था? तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1795। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाए। ऋग्वेद में भजनों की रचना कहाँ की गई है? वेयर वर द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद कंपोज? तो उसका आंसर है पंजाब। तो हम थोड़े थोड़े रोज़ क्वेश्चन करते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो आपके एंड ऑफ द मंथ तक काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जो कि आपको याद हो जाएंगे सिर्फ सीरीज़ को फॉलो करते करते। इसके अलावा अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के कोई सीरीज़ चाहते हैं या फिर किसी टॉपिक को लेकर के उस पर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। लेकिन हमने इसके पहले जो भी सीरीज़ चलाई हैं और अब हिस्ट्री कर रहे हैं, इसके बाद में हम फिर कोई एक न्यू सब्जेक्ट देखेंगे जहाँ पे हम उसके MCQ करेंगे। और अगर आप ये PDFs लेना चाहते हैं तो आप PDFs भी ले सकते हैं। PDFs का आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप अपने टैब में या फिर लैपटॉप में PDFs को फ़ोन में देख करके
देखते देखते आप इन वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पे सारा मटेरियल मिले और आप प्रिपरेशन को